उसके बाद उन्होंने इंद्र जी को भी श्राप दिया कि क्योंकि तूने मेरी स्त्री को गलत निगाहों से देखा है, तूने उसके साथ समय बिताया है, तो तेरे पूरे शरीर पे हजारों योनियां उग जाएं और तू कभी भी किसी स्त्री से संबंध ना बना पाए। पार्वती माता शंकर जी को पाने के लिए 1000 सालों तक तपस्या की थी। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने थोड़े काव्य ग्रंथों की ओर ले जाऊंगा। अगर आप YouTube पे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ समस्याओं से उलझे हुए हैं, तो ये काव्य ग्रंथ की बात, आज जो मैं एक स्टोरी बताऊंगा, आपको अपने रियल लाइफ में भी काम आएगी और यहाँ YouTube पे ग्रो होने में भी काम आएगी। ऐसी वीडियो आपने पूरे YouTube पे कहीं नहीं देखी होगी, तो बस आपको अच्छे से अपने दोनों कानों में ईयरफोन्स को लगा के अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है। खास तौर पे लेडीज़ों को ये वीडियो तो देखना ही देखना है। देखिए दोस्त, गौतम ऋषि और ब्रह्मा जी की, भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हुई माता अहिल्या। माता अहिल्या जो कि विश्व में सबसे 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 सुंदर महिला थी और अभी भी हैं, है ना। तो ऐसे में सभी देवता माता अहिल्या से शादी करना चाहते थे। अब ब्रह्मा जी के सामने समस्या उत्पन्न हुई कि कैसे किया जाए। सभी देवताओं से शादी तो करा सकते नहीं हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला कि इस त्रिलोक का जो कोई भी परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा, मैं उसकी शादी अहिल्या से करा दूंगा। ठीक है, सभी देवताओं गणों ने मान लिए और कहते हैं कि इंद्रलोक ने अपनी मायावी शक्ति दिखा के, मतलब अपनी जो शक्ति थी उनके पास, वो शक्ति दिखा के सबसे पहले त्रिलोक की यात्रा परिक्रमा करके आ गए। तो नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि नहीं, गौतम ऋषि ने सबसे पहले त्रिलोक की परिक्रमा की, क्योंकि जब गौतम ऋषि परिक्रमा कर रहे थे तो एक गाय माता बछड़े को जन्म दे रही थी। तो उस वक्त गौतम ऋषि ने उनकी सेवा की थी और उनकी परिक्रमा की थी। तो ऐसे में कहा जाता है, वेदों में कहा जाता है कि ऐसे समय में अगर आप गाय माता का परिक्रमा करते हैं तो वो त्रिलोक की परिक्रमा के समान है। तो ब्रह्मा जी ने इस बात को सही माना और गौतम ऋषि की शादी माता अहिल्या से करा दी गई। अब स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है, सुनिएगा, मजा आएगा। अब क्योंकि इंद्र जी से शादी हो नहीं पाई, तो इंद्र जी के मन में कहीं ना कहीं माता अहिल्या बैठी थी। अब वो मौका देखने लगे कि कैसे मैं माता अहिल्या के पास जाऊं, कैसे मैं इनसे बात करूं, कैसे मैं इनके साथ समय बिताऊं। उनके साथ, उनके दिमाग में ये बातें चलने लगी। अब धीरे धीरे टाइम निकलता गया। गौतम ऋषि तपस्या करते थे। एक बार की बात है, एक बार बहुत अच्छा टाइम उनके लिए आया, मतलब इंद्र जी के लिए। गौतम ऋषि माता अहिल्या से बोले, अच्छा, दोनों पति पत्नियों में बहुत प्रेम था, अपार प्रेम था, माता अहिल्या में और गौतम ऋषि में। तो गौतम ऋषि एक बार माता अहिल्या से बोले कि मैं 6 माह के लिए तपस्या करने कहीं जा रहा हूं, तो आप यहीं रहना, मैं 6 महीने बाद आऊँगा। माता अहिल्या ने उनको मना किया, लेकिन गौतम ऋषि माने नहीं, चले गए। अब इसी समय की फिराक में थे इंद्र जी। जैसे ही गौतम ऋषि गए, वैसे ही इंद्र जी गौतम ऋषि का भेष बना के आए। तो माता अहिल्या ने पूछा, अभी तो आप गए थे, अब वापस आ गए? तो इंद्र जी ने, जो कि रूप बदल के आए थे, उन्होंने बोला कि आपका सौंदर्य देख के मैं जा नहीं पाया और अब मैं यहीं से जो कुछ करना होगा करूँगा। फिर वो लोग 6 महीने तक पूरा बढ़िया समय बिताए साथ साथ। माता अहिल्या को पता नहीं था इस बात का, थोड़ा सा भी, भनक बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद समय बीतता गया, गौतम ऋषि वापस आए। गौतम ऋषि ने जब आकर देखा तो उनके होश उड़ गए, बिल्कुल क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए, बिल्कुल गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। बिना कुछ सोचे समझे, ना आव देखे ना ताव, तुरंत माता अहिल्या को उन्होंने श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जा। उसके बाद उन्होंने इंद्र जी को भी श्राप दिया कि क्योंकि तूने मेरी स्त्री को गलत निगाहों से देखा है, तूने उसके साथ समय बिताया है, तो तेरे पूरे शरीर पे हजारों योनियां उग जाएं और तू कभी भी किसी स्त्री से संबंध ना बना पाए। इंद्र जी हैरान हो गए, परेशान हो गए, उनके शरीर पर तुरंत योनियां उगना शुरू हो गई। इंद्र जी ने माफ़ी मांगी, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो गौतम ऋषि ने बोले, जो एक बार श्राप दे दिया गया है वो तो अब वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ठीक है, तुमको अपनी गलती का एहसास है, तो तुम्हारी ये योनियां आंखों में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए कहीं आप सुने होंगे कि इंद्र जी को उनके, मतलब पूरे शरीर पे आंखें भी
थीं या फिर देखी गई हैं। और इसके बाद माता अहिल्या ने भी माफी मांगी, लेकिन बात वही है कि एक बार जो श्राप दे दिया गया है उसको वापस लिया नहीं जा सकता। तो गौतम ऋषि ने माता जी को बोला कि अब कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार लेके श्री राम जी आएंगे, जिनके दर्शन से तुम वापस एक सुंदर महिला के रूप में तैयार हो जाओगी। इतना बोल के गौतम ऋषि फिर से तपस्या करने चले गए। अच्छा, एक बात यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा और लिंक करना चाहूंगा बात को कि देवराज इंद्र को, मतलब इंद्र को देवराज की उपाधि भी दी गई है और भगवान होते हुए भी आप देखेंगे कि देवराज इंद्र की कहीं भी कभी भी पूजा नहीं की जाती है। क्यों? उनके इसी काम वासना के कारण। हमेशा हमेशा वो अपने आप को सुंदर स्त्रियों से घेरे रहते थे, हमेशा यही सारी बातें सोचते रहते थे। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं सुनिए, आप भी दिन भर यूट्यूब सब कुछ, मतलब हमेशा सोते उठते जाते खाते पीते, मतलब जहां कुछ भी करते हो यूट्यूब दिमाग में चल रहा है। इतना ज्यादा यूट्यूब मत करो, नहीं तो पागल हो जाओगे, सीधी बात है। और ज्यादा अगर यूट्यूब पे हो, आप काम करना है तो काम करो दोस्त, काम करो, बिल्कुल चैनल ग्रो होगा। ज्यादा अगर सोचोगे इसके बारे में तो परेशान होते जाओगे। उसलिए मैं बोल रहा हूं ज्यादा मत सोचो, काम करो। जितना ज्यादा आप अपने चैनल पे काम करेंगे उतना ज्यादा आपके चैनल के लिए अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा, मतलब आज ही के दिन एक ही दिन 10 वीडियो डाल दिए, एक ही दिन 20 वीडियो डाल दिए, नहीं दोस्त, यूट्यूब टाइम टेकिंग है। जैसे इंद्र जी ने कैसे नज़र टिका के बैठे थे कि जैसे ही गौतम ऋषि जाएंगे वैसे ही मैं अहिल्या जी के पास जाऊंगा, वैसे ही आपको यहाँ पे नज़र टिका के रखना है कि हर दिन एक वीडियो डालते जाना है। यूट्यूब लॉन्ग जर्नी है, बहुत लॉन्ग जर्नी है, तपस्या करना पड़ता है। मैंने सुना हूं, मतलब मैंने पढ़ा हूं कि पार्वती माता शंकर जी को पाने के लिए 1000 सालों तक तपस्या की थी। और इन तपस्या में सबसे पहले उन्होंने 1 वर्षों तक तो फलाहार लिया था, उसके बाद अगले वर्ष में वो फलाहार छोड़ के पत्तियां खा के रहती थी, और उसके बाद तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, ऐसे ही तपस्या की थी। उसके बाद उनको मिले थे शंकर जी। तो देखिए, तपस्या में टाइम लगता है। जब अगर आप स्कूल में हैं तो आप तपस्या कर रहे हैं, पढ़ाई एक तपस्या है, पढ़ाई करना भी तपस्या है ना। तपस्या करते समय आपको ज़्यादा मन भटकाने की ज़रूरत नहीं है, बस करते जाइए, फल मिलेगा। और आप यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। यहाँ पे आपको लंबी जर्नी तय करना है, और जल्दी कुछ नहीं होता दोस्त। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। मैंने पूरी वीडियोस अपनी, चाहे आप महाकाव्य को ले लीजिए, चाहे किसी भी, मतलब मैं अपने पूरे ग्रंथों को लेके ऐसी बात करता हूं ना कि आपके वो यूट्यूब जर्नी के लिए भी और आपके ऑफलाइन जर्नी के लिए भी, जीवन में अगर आप उन सारी बातों को उतारेंगे तो आपको समझ में आएगा और काम देंगी वो सारी बातें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपका चैनल भी जल्दी से जल्दी ग्रो करे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें ताकि आप अच्छे से काम करें और आप खुश रहें, ताकि आपसे जुड़े आपके बाकी के लोग, आपके परिवार खुश रह सकें। और दोस्त, डेली काम कीजिए, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाइए, पेशेंस रखे रहिए। यूट्यूब सिर्फ पेशेंस का गेम है। मैंने पेशेंस रखा हुआ हूँ, अभी मतलब अपने चैनल को उतनी ज़्यादा रीच मिली नहीं है, तो पेशेंस रख के मैं काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इतने कम व्यूज़ आने के बाद भी मैं डेली काम कर रहा हूँ। क्यों? पेशेंस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो सारी प्लेलिस्ट को आपने 5 स्टार रेटिंग्स दी हैं, और इसी टाइप की वीडियोस आपको पूरे चैनल पे, मतलब पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। दबा के माल पड़ा हुआ है बॉस इस चैनल पे, आप देखो तो सही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम।